हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 दिसंबर, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। मैं हूं आपका अपना डीएलएस भाई और आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो चुका है। सुखविंदर सुक्खू नए सीएम की शपथ लेंगे आज। प्रतिभा गुट से मुकेश अग्निहोत्री होंगे डिप्टी सीएम और आज दोपहर 1:30 बजे इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया, रविवार को शपथ ली जाएगी। वैसे हिमाचल के बाद कल गुजरात में भी वापस नए सीएम के रूप में भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। 12 दिसंबर को कल 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल वापस दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में इन्हीं को वापस सीएम बनाने के लिए मुहर लगा दी गई। सोमवार को ये शपथ लेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा राज्य का दौरा भी करेंगे। यहाँ 3 बड़ी सौगात देंगे। दोनों राज्यों में करोड़ों रुपयों की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र को तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे और गोवा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये गोवा का दूसरा एयरपोर्ट होगा। इसमें आपको कई नई एडवांस सुविधाएं भी मिलेगी। और साथ ही आज पीएम मोदी महाराष्ट्र नागपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान 4,000 पुलिस कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात भी रहेंगे और इस दरमियान वो नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जाने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही सरकार का यह भी कहना कि साल 2023 तक 75 ट्रेनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इस वंदे भारत ट्रेन में आपको एसी सेकंड के बराबर किराया देना पड़ेगा। चेयर कार में 1077 और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2045 रुपए किराया लगेगा। इस ट्रेन का रूट रहेगा महाराष्ट्र नागपुर से छत्तीसगढ़ बिलासपुर तक का। और दोस्तों, इस वंदे भारत से बिलासपुर से नागपुर तक का सफर मात्र 5.5 घंटे में पूरा हो पाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी आज देश के सबसे बड़े हाईटेक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। इस पर भी लोगों को कई एडवांस सुविधाएं मिलेगी। ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे होगा जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। पहले चरण का काम पूरा हो गया और कुछ काम बाकी हैं जो अगले 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि 12 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई। देश के विकास को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही कि देश में एक और नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा। नितिन गडकरी बोले कि इसी महीने इस नया एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4 राज्यों को जोड़ेगा और इसके जरिए दिल्ली से मुंबई तक का सफर मात्र 12 घंटे में सड़क के रास्ते से तय हो पाएगा। इसी महीने दिसंबर में इसका काम भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गाड़ियों को लेकर डेटा आ रहा कि देश में पहली बार नवंबर में बिके सबसे ज्यादा वाहन। 23 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस पिछले महीने नवंबर में गाड़ियां खरीदी। देखिए डेटा, कारों की बिक्री 21% बढ़ी और दोपहिया वाहन यानी कि मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह इनकी बिक्री भी 24% बढ़ी है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले महीने नवंबर में ही लगभग 24 लाख वाहन बिके, यानी कि हर सेकंड एक वाहन बिका। वैसे कारों को लेकर मारुति सुजुकी के चेयरमैन भार्गव ने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार उत्पादक देश बनेगा हमारा भारत। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, BS4 वाहनों से जुड़े एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 6 महीने में BS4 और उससे कम इंजन वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए, लेकिन फिलहाल इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अच्छा, वहीं देखिए इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है कि अब रेलवे करेगा डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पार्सल डिलीवरी। ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई रेलवे के द्वारा। बुकिंग के साथ आप अपने पार्सल की ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ट्रेन से पार्सल भेजने वाले लोगों को जल्द ही पार्सल देने के लिए रेलवे के पार्सल ऑफिस तक भी नहीं जाना पड़ेगा। वे अपने घर या ऑफिस से ही पार्सल भेज सकेंगे। डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही है, इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक सेवा के साथ मिलकर। अच्छा, हाल ही में गायों मवेशियों में जो लंपी वायरस बीमारी फैली थी, उस पर डेटा आ रहा है कि इस वायरस की वजह से 1.5 लाख मवेशियों की मौत हुई, जिनमें से आधी मौतें तो सिर्फ राजस्थान राज्य में हुई और अब तक 30 लाख से भी ज्यादा जानवर इससे संक्रमित हो चुके हैं। 22 राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही। देखिए कि देश में बनेगा एलोन मस्क के स्पेस एक्स जैसा रॉकेट और इससे हमारे भारत के इसरो के भी स्पेस मिशन का खर्च आधा रह जाएगा। ये एलोन मस्क के स्पेस एक्स जैसा रॉकेट का मतलब है दोस्तों रीयूजेबल रॉकेट होगा, जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद वापस रॉकेट धरती पर आ जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए कि अब आप जमीन को भी शेयर मार्केट में बेच सकेंगे। IIT कानपुर डेवलप कर रहा है इस तरह की तकनीक। KDA की भारत सरकार ने भी तारीफ की है। KDA यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये डेवलपमेंट किया जाना, इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है और इसकी भारत सरकार ने भी तारीफ की है। जल्द ही आप अपनी जमीन को भी शेयर मार्केट में बेच पाएंगे। देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर ही। वही देखिए, कल ही कई राज्यों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। महाराष्ट्र, हिमाचल और मणिपुर में झटके आए। 33 मिनट के अंदर 3 राज्यों में धरती हिली। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता रही लगभग 3.1। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान कहीं नहीं हुआ। अच्छा, वहीं अब अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक LAC के निकट जा पाएंगे टूरिस्ट। सेना एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश
सांची बनेगा अब सोलर सिटी। सौर ऊर्जा से होगा 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन। वह देखिए दोस्तों, जून 2023 तक 646 नए मोबाइल टावरों से गांव तक पहुंचाए जाएंगे नेटवर्क। 5G रोल आउट को गति देने के लिए युवा मितान का उपयोग किया जाना। दरअसल ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय सचिव के साथ चर्चा में बताया गया कि भारत नेट परियोजना के तहत 4G और 5G के मोबाइल टावर बनाए जाएंगे और फिलहाल ये नई पहल छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू की जाएगी, जहां हर गांव तक नेटवर्क को पहुंचाने का लक्ष्य है। उसके बाद सभी राज्यों में धीरे धीरे गांवों में मोबाइल टावर बनाए जाएंगे। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बोले कि भारत के लिए ये शक्ति प्रदर्शन का अवसर है। वह देखिए उत्तर प्रदेश के जैसे ही अब हरियाणा में भी अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन लेने जा रही है सरकार। हरियाणा पुलिस बोले कि या तो क्राइम छोड़ो या फिर बुलडोजर चलेगा। अच्छा चलिए कुछ बैंकिंग न्यूज देखते हैं। देखिए इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया, एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी है। अभी आपको अधिकतम 7.25% तक एफडी पर ब्याज मिलेगा और भी ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। आम नागरिकों को अधिकतम 6.5% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7% तक एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। BOB की तरफ से लोन की रेटें बढ़ा दी गई है, MCLR को बढ़ा दिया। हाल ही में आपको बताओगे दोस्तों, RBI की तरफ से रेपो रेट बढ़ाई गई ना, तो उसके बाद कई सारे बैंकों ने लोन महंगा कर दिया। मैंने आपको बताया भी था, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक वगैरह, और अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लोन की रेटें बढ़ा दी है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है कि झारखंड में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी का ऐलान, 11 उपाध्यक्ष और 35 महासचिव साथ ही 82 सचिव नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही कि वन्य जीवों के हमलों में मुआवजा राशि को सरकार ने बढ़ा दिया। अब 6 लाख रुपए मिलेंगे किसी वन्य जीव के हमलों में किसी की जान चली जाए तो। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि एयरपोर्ट के जैसे बनेंगे गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के सारे बस स्टैंड। एयरपोर्ट के जैसे का मतलब ये है दोस्तों कि आपको सारी लग्जरी फैसिलिटीज मिलेंगी, खान पान से लेकर शॉपिंग तक का सारा आनंद उठा पाएंगे आप। वहीं योगी सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया कि गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर। GDA ने मुख्यमंत्री योगी को बताई अपनी तैयारी। CM बोले कि तेजी से पूरा करे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC ने तमिलनाडु में एट्टैयापुरम सोलर PV परियोजना में वाणिज्यिक संचालन भी शुरू किया। इससे लोगों को आसानी से बिजली मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। वही देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही है। बोरवेल खुला छोड़ने पर अब कार्रवाई की जाएगी। इस पर कानून बनाया जाएगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए और ये कानून सरकार इसलिए बनाने जा रही है। हाल ही में आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश में एक तन्मय नाम का 6 साल का लड़का जो मध्य प्रदेश के बैतूल में खुले बोर में गिर जाता है। लगभग 84 घंटे दिन रात तक ऑपरेशन जिंदगी अभियान चलाया गया इसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो बच्चा बच नहीं पाया। 6 दिसंबर को ये बच्चा बोरवेल में गिर गया था और कल 10 दिसंबर तक पिछले 3-4 दिन से लगातार इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन फिर भी आखिरकार बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। 400 फीट गहरे बोरवेल में फंसे तन्मय की मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम ने 84 घंटे बाद बच्चे का शव बाहर निकाला। तो इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है और ये नियम लागू कर दिया कि अब खुला बोरवेल अगर कोई भी किसान, कोई भी परिवार रखेगा तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इस बच्चे के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के रूप में देने की घोषणा भी की गई है। वैसे दोस्तों मध्य प्रदेश की बात हो रही तो एक और अपडेट देखिए, सहकारी विभाग ने जारी किया आदेश। अब डिफॉल्टर किसानों को भी सोसाइटियों से नकद में खाद मिलेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री की तरफ से शिवराज सिंह चौहान की ओर से आदेश जारी किए गए, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे से बड़ा अपडेट आ रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि वाराणसी और तमिलनाडु के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। काशी तमिल संगमम में उन्हें जब आमंत्रित किया गया तो उन्होंने ये बात कही। साथ ही झारखंड को भी नई ट्रेन की सौगात मिलेगी। गोड्डा से राजेंद्र नगर के बीच आज से एक स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए मुंबई सेंट्रल रेलवे ने 11 दिसंबर को मेगा ब्लॉक का ऐलान किया। कई सारी मुंबई की लोकल ट्रेनें इसके चलते रद्द रहेगी। मेल एक्सप्रेस का रूट भी डाइवर्ट किया गया। वैसे ट्रेन रद्द रहने की बात हो रही तो आपको बता दूं, रेलवे ने 10 से 23 दिसंबर तक 13 और ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया। तो आप रेल यात्रा करने से पहले एक बार शेड्यूल चेक करके निकलें। अच्छा इसके अलावा भी आज 11 और कल 12 दिसंबर को 6 ट्रेनें और रद्द रहेगी छत्तीसगढ़ में। डगोरा रेलवे स्टेशन में होगा चौथी लाइन जोड़ने का काम और इसके चलते हावड़ा मुंबई रूट की गाड़ियां प्रभावित होंगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अनुसंधान सुविधाओं व प्रशिक्षण के लिए चितकारा यूनिवर्सिटी ने NEC के साथ एक समझौता करार किया। अच्छा अडानी ग्रुप का हो चुका अब ये देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरकार ने इसको लाइसेंस भी दे दिया। दरअसल असम की राजधानी गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पूरा मैनेजमेंट अडानी ग्रुप को मिल गया। वह देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बम्बई से मिले गृह मंत्री अमित शाह। अगले सप्ताह गृह मंत्री एक बड़ी बैठक भी कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। और वैसे 14 दिसंबर को इसी सीमा विवाद को लेकर एकनाथ शिंदे और बम्बई की चर्चा में मध्यस्थता भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, लड़का लड़की के संबंधों को लेकर
लेकर एक अपडेट आ रहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि लिव इन में रहने वाली लड़की को भरण पोषण का अधिकार नहीं है। यानी कि कई बार होता है ना, जब पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता तो कोर्ट फैसला सुनाती कि पत्नी को हर महीने इतना भत्ता दिया जाएगा। तो ये सिस्टम लिव इन में रहने वाली लड़के लड़की के बीच लागू नहीं होता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एक ऐसा ही फैसला केरल हाईकोर्ट की तरफ से भी कल पति पत्नी को लेकर सुनाया गया था। मैंने आपको बताया था कि तलाक लेने के लिए जरूरी नहीं कि पति पत्नी 1 साल अलग रहे, ये शर्त असंवैधानिक है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में अब नहीं होने देंगे श्रद्धा वालकर जैसा कांड। लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे, शिंदे के मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आ रहा। अच्छा, मैं देखिए, फ्रांस में अब फ्री में मिलेंगे कंडोम। सेक्सुअल इन्फेक्शन और अनचाही प्रेगनेंसी पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस सरकार की तरफ से वहां के राष्ट्रपति की तरफ से 18 से 25 साल के सभी युवाओं को फ्री कंडोम उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वैसे मोबाइल को लेकर देखिए, युवाओं पर एक रिसर्च सामने आ रही कि हर 15 मिनट में एक बार फोन देख रहे हैं युवा। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया वगैरह ये युवाओं का स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, दिमाग का डिस्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। ध्यान भटकने पर फिर से फोकस करना भी मुश्किल होता है और इसीलिए आप भी बार बार फोन चेक करने से बचें, वरना आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये कड़वी सच्चाई है जिसे आपको स्वीकारना ही होगा। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश ऊना की जिया नाम की इस लड़की ने नेशनल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अब वुमेन टीम के लिए ये ट्रायल देंगी और भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। VPS की 9वीं की छात्रा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जिया ठाकुर इस लड़की का नाम है। उम्र देखिए और इसका हौसला, टैलेंट देखिए आप। वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है ये, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो इंडियंस होने के नाते एक लाइक कर दीजिए अभी का भी। और हाँ, साथ ही आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फटाफट से कर लो, क्योंकि रोजाना इस पर काम की खबरें आती रहती हैं। और अगर पहले ही सब्सक्राइब कर रखा तो दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ। मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, चक्रवात तूफान मंडूस ने तमिलनाडु में तबाही मचाई है और इससे 4 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि अब तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। तमिलनाडु में तबाही मचाकर यह तूफान आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। कई जगहों पर पेड़ उखड़े, समुद्र किनारे बसे मकान भी ढहे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर 3 राज्यों में इस साइक्लोन मेंडूस को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने, मैंने आपको बताया भी था, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट है। और खबर आ रही कि ये चक्रवात तूफान मेंडूस अब मध्य प्रदेश में भी बारिश करवा सकता है। इंदौर, भोपाल समेत 13 शहरों में इसका असर देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटों में। संपूर्ण भारत का आज 11 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप वगैरह में भी बारिश की संभावना है। दक्षिण ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। अच्छा, वही देखिए, हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे वापस शुरू हो चुका है। NHAI की मशीनों से हटाया गया मलबा। लैंड स्लाइड के चलते ये हाईवे काफी दिनों से बंद था। वाहनों की आवाजाही अब वापस शुरू हो गई है। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 210 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 4047 रह गई है। वैसे देखिए, कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों के अध्ययन में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कोरोना के दौरान आयुर्वेद से हुआ संक्रमितों को बड़ा फायदा। यानी कि ये जो महामारी निकली ना, अभी इसमें आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा रोल रहा लोगों को बचाने में। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया लो एंट्रेंस टेस्ट 11 दिसंबर को होगा। इसके बारे में गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। वही देखिए, BPSC की 67वीं मेंस परीक्षा के फॉर्मेट में इस बार बदलाव किया गया। अब हर सेक्शन के पहले प्रश्न का उत्तर देना होगा अनिवार्य। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर और ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हरियाणा की मेधावी छात्र योजना में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। 10वीं के बाद सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अब स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले सिर्फ SC और BC को मिलती थी, लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स को मिलेगी। मेडिकल कोर्स के लिए भी 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 4 लाख रुपए वार्षिक आय वाले छात्र पात्र होंगे और छात्रों को 8 से 12,000 रुपए इस छात्रवृत्ति योजना में मिलेंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है एजुकेशन पर कि अब 3 नहीं बल्कि 4 साल में मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री। UGC जल्द ही इसका ऐलान करेगा और खबर आ रही कि कल यानी सोमवार को UGC की तरफ से इस नए नियम का ऐलान किया जा सकता है। अब 3 नहीं बल्कि 4 साल में मिलेगी ऑनर्स की डिग्री। ग्रेजुएशन को लेकर यह नया नियम लागू होने जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तराखंड में गलत तरीके से वेतन ले रहे शिक्षकों से वसूली के निर्देश दिए सरकार ने। हर महीने होगी अब समीक्षा कि कोई टीचर गलत तरीके से तो सैलरी नहीं ले रहा। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए, राम जन्मभूमि में चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। 25,000 श्रद्धालु फ्री में रख सकेंगे सामान। जी हां, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में यात्रियोों की सुविधाएं सरकार बढ़ाने जा रही है और ये कुछ नई फैसिलिटी मिलेगी आपको। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, अब जल्द मिलेगी फ्लैट की चाबी। अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे 1,72,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल देश में संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में जो लाखों घर खरीदार फंसे हुए हैं, उनको मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। 30 नवंबर तक स्वामी है स्कीम के तहत 28,393 करोड़ रुपए के कुल 286 सौदों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में चलेंगी बसें। 12 दिसंबर से कोसमी में होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा और इन 4 रूटों पर फ्री में बसें चलाई जाएगी। अच्छा, हरियाणा में 20 से 28 दिसंबर तक पटवारी काम नहीं करेंगे। कैथल में द रेवेन्यू
रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला लिया गया। जिला मुख्यालयों पर धरना भी देंगे। वह देखिए राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेवाओं में बदलाव किया गया। अब रविवार को ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। DMRC के मुताबिक रविवार को रमेश नगर से कीर्ति नगर स्टेशन के लिए ट्रेन सेवाएं रेवेन्यू सेवाएं शुरू होने से सुबह के 7 बजे तक निलंबित रहेगी। अच्छा वह देखिए अगली खबर, पंजाब के जीरकपुर की रहने वाली मात्र 11 साल की मन्या चमोली ने कौन बनेगा करोड़पति KBC में 25 लाख रुपए की रकम जीती है। छठी क्लास में पढ़ती है मान्या। आर्मी में अफसर बनने का इनका सपना है और हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं इनको। इनके चेहरे की खुशी और स्माइल देखिए जरा कितनी गजब है। अच्छा देखिए बड़ी खबर आ रही है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा सऊदी अरब। दिल्ली एयरपोर्ट से भी 3 गुना बड़ा होगा ये। सालाना 12 करोड़ होगी पैसेंजर कैपेसिटी। वहीं देखिए दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पर हटाया जा रहा अवैध कब्जा। बुलडोजर चलाकर 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जमीजोंद किया। अच्छा राजस्थान में बीजेपी 40 विधायकों की टिकट काटेगी। 100 नए चेहरों को मिलेगा मौका। गुजरात फॉर्मूला लागू होगा। सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है, लगातार 2 मैच हारकर सीरीज पहले गंवा चुकी टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 227 रन से बड़ी शर्मनाक हार दी है। ईशान किशन से हारा बांग्लादेश। 182 पर ऑल आउट हुई टीम। ईशान ने अकेले बनाए थे 210 रन। विराट ने भी जमाई सेंचुरी। अच्छा बांग्लादेश में राजनीतिक कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतर आए हजारों लोग। बांग्लादेश में विपक्ष कर रहा चुनाव की मांग। हजारों विरोधियों को जेल में डाल चुकी है सरकार। अभी शेख हसीना साल 2019 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके राजकाज से वहां की जनता खुश नहीं है। वह देखिए पाकिस्तान में भी जबरन हिंदू लड़कियों की शादी और धर्मांतरण पर ब्रिटेन ने कसा सिकंजा। कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अच्छा उत्तर प्रदेश के हर शहर को मिलेगी पहचान। योगी सरकार हर सिटी का मनाएगी निर्माण दिवस। इस तरह की भी नई प्लानिंग कर रही है। और साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो को लेकर अपडेट आ रहा है कि 7 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं देखिए अब MBBS डॉक्टर भी करेंगे मरीजों के अल्ट्रासाउंड। BRD देगा 6 महीने की ट्रेनिंग। गोरखपुर से इस तरह की नई पहल शुरू होने जा रही है। अच्छा राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब देखिए पाउडर दूध को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। अब बच्चों से पहले शिक्षक, SMC मेंबर व अभिभावक को भी चखना होगा पाउडर वाला दूध। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में ये नया नियम लागू कर दिया सरकार ने ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। अच्छा मैं देखिए मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में भोपाल को मिलेगी नए क्रूज की सौगात। बड़ा तालाब की लहरियों पर कर सकेंगे पार्टी और डिनर। राजस्थान में चूरू फतेहपुरिया में MCH की शुरुआत हुई। महिला व शिशु मरीजों का होगा फायदा। जल्द मिलेगी सोनोग्राफी और OT की सुविधा भी। मध्य प्रदेश रायसेन में सब नेशनल टीबी फ्री सर्टिफिकेट के संबंध में बैठक हुई। नए टीबी मरीज की सूचना देने पर अब 500 रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अच्छा राजस्थान डूंगरपुर में गौ अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया। 15 बीघा में इसे बनाया जाएगा। श्रेष्ठ नंदी तैयार करेंगे। वह देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्रिकेट कप टूर्नामेंट भी शुरू होने जा रहे हैं। 12 से 18 दिसंबर तक होगा कंपटीशन। स्टेडियम में की जा रही सभी तैयारियां। रेहटी में यह आयोजन होगा। अच्छा साथ ही पंजाब के किसानों को मिल रही व्हाट्सएप और डिजी लॉकर की सुविधा। और अब एक और अवार्ड मिला है। दरअसल इन सुविधाओं के लिए पंजाब मंडी बोर्ड को 8वां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड दिया गया, जहां अभी पंजाब के किसानों को कई सारी फैसिलिटी ऑनलाइन मिल रही है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों कल ही दुनिया भर में जीमेल की सर्विस भी डाउन हुई थी। लगभग घंटे 2 घंटे तक करोड़ों यूजर्स को ईमेल डिलीवर नहीं हुए थे। क्या आपको भी ये दिक्कत आई थी? कमेंट करके बताइएगा मुझे। और टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि सैमसंग ने लॉन्च किया नया बजट स्मार्टफोन। 8,499 रुपए में मिलेगा गैलेक्सी M04। इसमें आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगा। और अंतिम अपडेट है स्टॉक मार्केट से। देखिए म्यूचुअल फंड में निवेश पहली बार 40 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। बीते 4 साल में 24 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा म्यूचुअल फंड का डेटा आंकड़ा। ओके दोस्तों तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। इसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।